जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग लेक्चरेट का एक टॉपिक करने वाले हैं, मर्सी किलिंग। तो हम लोग कैसे शुरुआत करना है। रेस्पेक्टेड जीटो सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आई हैव चूजन टू स्पीक ऑन मर्सी किलिंग ऑल्सो नोन एज यूथनेशिया। तो यूथनेशिया क्या होता है? यूथनेशिया एक ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है कि किसी की इंटेंशनली किसी की जान लेना। लाइक ऐसा कोई डिजीज है जिसके कोई इलाज ना हो, तो उसमें हम लोग को इंटेंशनली किसी की जान लेनी पड़ती है। So also known as euthanasia, as it is highly debated and sensitive topic. I will cover this topic into 4 parts, namely the introduction, recent news, the way ahead and conclusion. तो ऐसे आपको 4 सब पार्ट्स बना देने हैं, उसके बाद आपको आसानी होगी. So now beginning with the introduction. To begin with mercy killing. So what is mercy killing? आपको ऐसे बताना है. Mercy killing refers to the act of intentionally killing or ending a person's life to relieve them from suffering. तो mercy killing क्या होता है कि हम लोग इंटेंशनली किसी की जान ले लेते हैं ताकि वो सफ़र, मतलब कि ऐसे कोई बीमारी जिसमें उसको बहुत ज़्यादा सफरिंग करनी पड़ रही है, उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो उसमें हम लोग को इंटेंशनली किसी की जान लेनी ही पड़ती है. इट इज़ यूजली कंसिडर्ड इन केस ऑफ टर्मिनल इलनेस, एक्सट्रीम पेन और इरिवर्सिबल मेडिकल कंडीशन. ऐसी कंडीशन जिसमें आपको उसका इलाज ही ना हो. तो इसमें बताया गया है कि देर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ यूथनेशिया, एक्टिव यूथनेशिया एंड पैसिव यूथनेशिया. तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? एक्टिव यूथनेशिया वेयर अ डायरेक्ट एक्शन इज टेकन टू एंड लाइफ सच एज बाय इंजेक्शंस. तो एक्टिव यूथनेशिया क्या होता है? जिसमें हम लोग डायरेक्ट मेथड लगाते हैं, लाइक इंजेक्शंस और बाय मेडिसिन, इससे हम लोग जान लेते हैं. वाइल पैसिव यूथनेशिया क्या होता है? इसमें हम लोग लाइफ सस्टेनिंग ट्रीटमेंट्स लाइक ऑक्सीजन मास्क, ये सब हम लोग हटा देते हैं जिससे कि उसकी जान चली जाती है. आर विदड्रॉन अलाउइंग द पर्सन टू डाई नेचुरली. तो यहाँ पर पैसिव यूथनेशिया की बात है. वाइल मैनी आर्ग्यू दैट दिस गिव इंडिविजुअल द राइट टू डाई विद डिग्निटी. इधर बताया गया है कि पैसिव यूथनेशिया के लोग सोचते हैं कि जो है इससे राइट विद डिग्निटी होता है, मतलब कि लोग अपनी स्वेच्छा से मरते हैं. इट रिमेन्स एन एथिकली एंड मॉरली चैलेंजिंग इशू. वाइल कुछ लोग का अलग अलग धारणा है, कुछ लोग सोचते हैं क्यों मारना है, तो इसलिए ये एथिकली एंड मॉरली चैलेंजिंग इशू है. नाउ मूविंग ऑन द रिसेंट न्यूज़, द डिबेट ओवर यूथनेशिया हैज़ इंटेंसिफाइड ग्लोबली. तो हर कंट्रीज़ ने अलग अलग इसके पे नियम कानून बनाए हुए हैं. कंट्रीज लाइक द नीदरलैंड, बेल्जियम एंड सम स्टेट्स इन द यूएसए हैव लीगलाइज इट अंडर द स्ट्रिक्ट कंडीशंस. तो कंट्रीज़ लाइक नीदरलैंड हो गया, बेल्जियम हो गया और डिफरेंट स्टेट्स इन यूएसए, इन्होंने डिफरेंट रेगुलेशन कंडीशंस बनाए हैं अगेंस्ट द यूथनेशिया. इन केस पैसिव यूथनेशिया इज लीगलाइज इन इंडिया इन 2018 बाय द सुप्रीम कोर्ट. और इन 2 तरह के होते हैं ना यूथनेशिया, एक्टिव एंड पैसिव. तो पैसिव वाला इंडिया में लीगलाइज हुआ था 2018 में बाय सुप्रीम कोर्ट. और ये किस लिए हुआ था अभी जानते हैं. बट एक्टिव रिमेन्स इनलीगल. द अरुणा सॉनबाउंग केस, यही ऐसा केस है जिसकी वजह से यूथनेशिया पे बात छिड़ी थी इंडिया में, और इसी की वजह से पैसिव यूथनेशिया लीगलाइज भी हुआ है. द अरुणा सॉनबाउंग केस इज़ वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल इंसिडेंट इन इंडिया वेयर पैसिव यूथनेशिया वॉज डिस्कस्ड. तो मैंने बताया ना 2018 में इंडिया में पैसिव यूथनेशिया लीगलाइज हुआ था, और यही अरुणा सॉनबाउंग के केस की वजह से बात छिड़ी थी, इसकी वजह से लीगलाइज हुआ था. लुकिंग एट अ वे एड, इट एम्स टू प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम सीरियस इलनेस. तो यूथनेशिया से हम लोग, जैसे कोई सीरियस इलनेस है उसको हम लोग को रिलीफ मिल जाता है, लाइक उसकी जान ही लेनी पड़ती है. रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन यूथनेशिया, वी शुड वर्क ऑन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज. इधर कॉन्ट्रास्ट किया गया है कि रेदर देन फोकसिंग ओनली ऑन यूथनेशिया, हम लोग को उस डिजीज़ की ट्रीटमेंट भी देना चाहिए. हम लोग को पूरा यूथनेशिया पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए, वरना आप कुछ भी हो रहा है आप जान ले रहे हो. तो हम लोग को अपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ानी चाहिए. टेक्नोलॉजी आगे बढ़ ही रही है, तो डिजीज़ डिफरेंट आ रहे हैं, तो हम लोग को ऐसा नहीं है कि यूथनेशिया पे पूरा डिपेंडेंट है. देर इज़ ऑल्सो अ नीड टू फॉर क्लियर लीगल फ्रेमवर्क टू प्रिवेंट दिस मिस यूज़. तो हम लोग को पूरा लीगल फ्रेमवर्क होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हम किसी की भी जान ले ले रहे हैं. तो ये सब आपको एसएसबी में बोलना है. सो फाइनली टू कंक्लूड विथ, मर्सी किलिंग प्रेजेंट्स अ डिफिकल्ट मोरल डिलेमा. तो मैंने बोला ना, किसी दूसरे डिफरेंट लोगों के डिफरेंट थिंकिंग है, तो इसके वजह से ये हम लोग को डिफिकल्ट मोरल डिलेमा में डाल देता है. वेल सम व्यू इट इज़ अ वे टू रिलीव सफरिंग, वेल सम आर्ग्यू लाइफ इज सेक्रेड एंड शुड नॉट बी एंडेड इंटेंशनली. कोई लोग सोचते हैं कि हम लोग किसी की जान क्यों ले, क्योंकि लाइफ तो एक ही बार मिली है ना, तो किसी की जान हम लोग को लेने का थोड़ी ना हक है. वेल कुछ लोग सोचते हैं कि अगर मान चलिए किसी को ज़्यादा दर्द हो रहा है
तो हम लोग को उसकी जान लेनी ही पड़े, ठीक है। इट इज़ अ टॉपिक वेयर पर्सनल लीगल एंड एथिकल पर्सपेक्टिव नीड टू बी केयरफुली कंसिडर्ड। तो ये ऐसा टॉपिक है जिसमें हम लोग को पर्सनल भी देखना पड़ता है, लीगली भी देखना पड़ता है, एथिकली भी देखना पड़ता है, कैसे कैसे लोगों की सोच है, लीगल है कि नहीं है, और पर्सनली भी देखना पड़ता है। तो ऐसे करके आपको लास्ट में थैंक यू बोल के लेक्चरेट को कंप्लीट करना है। मैंने आपको दे दिया है कि कैसे कैसे लेक्चरेट बोलना है, और आपको ये करना है कि मेन है कि आपको 4 सब पार्ट्स में कर देना है, इंट्रोडक्शन में और रिसेंट न्यूज़ में, अवे हेड एंड कंक्लूजन में आपको बता देना है कि ऐसे ऐसे चीज़ें, ठीक है।